अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत 10 मई 2024। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। जुमे का दिन है आज। सबसे बड़ी खबर तो जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल नॉमिनेट करने के लिए अपनी मर्जी के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है और ये शो करता है कि इलेक्शन कमीशन एक जानबदार इदारा है। अब वो एक अलहदा बात है कि किस तरीके से और कितनी हेयरिंग होनी है। लाहौर हाईकोर्ट के एक जज के ऊपर तो बोझ नहीं डाला जा सकता, उसकी कोई तारीख आपके सामने रखनी है। नैब तरामीम जो चीफ जस्टिस उस वक्त जनाब कुबरता दयाल साहब वो सेट असाइड कर दी थी। अब उसकी इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं और अब देखना ये है वो अब तमाम हुकूमत ज़हनी तौर पर तैयार है कि नैब को ख़त्म कर देना है। देखना है वो ऊँट किस करवट बैठता है। और अटॉर्नी जनरल चेयरमैन FBI को ख़त कानूनी टीमों की नाकस कारकर्दगी पर ख़त लिख दिया। इस्लामाबाद में रोटी और नान की कम कीमतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और IMF को बड़ी बातें कर रही थी, कर्ज़ पे आगे क्या होगा, मिशन कौन भेज रहा है। और सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको जैसे शाहिद करीम के पास जिस केस की समाअत हुई है और अदालत ने ना जो बड़ी ख़बर है, मैंने ट्वीट भी किया है इसके ऊपर और बड़ी वजाहत के साथ मैंने कोशिश की मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। और वो क्या था कि तजवीज़ करदा जो ट्राइब्यूनल के जज मुकर्रर नहीं किया जाता, सलमान अकरम राजा का केस किसी और के पास मुकर्रर ना किया जाए। केस मार्क करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। इलेक्शन कमीशन केस को समाअत के लिए मुकर्रर कैसे कर सकता है और चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा जजिस को ट्राइब्यूनल का जज ना मुकर्रर करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन जो है ना 6 जजिस के नाम के नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा, मामला तो पेचीदा आपको पता है। और लाहौर हाई कोर्ट ने आज का जो ऑर्डर जारी किया वो 12, लेकिन कुछ बैक में अगर चला जाए तो कहानी क्या है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के 9 जजिस के नाम मांगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर के 2 नाम भिजवाए थे, जस्टिस अमीर भट्टी। और वो जस्टिस अमीर भट्टी उस वक्त यही चाहते थे किस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, जो सच्ची बात है। हालात और वाक़यात जाकर जो हमारे तक इतला मौजूद है तो 2 नाम भेजे और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उस दोनों को जज मुकर्रर कर दिया। शोर उठा के 300 से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन, कितनी कह रहा हूँ मैं, 300 से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन जो कह रहे थे ना कि कोई नहीं है, वो सुन ले ज़रा। 2 जजेस कैसे सुन सकेंगे और अगर सुनेंगे तो साल महीने लग जाएंगे। और गुज़श्ता माह जो अप्रैल के पहले हफ्ते में जब लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आ गए, उन्होंने 6 मज़ीद जजेस के नाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भिजवा दिए हैं। और प्रिंसिपल सीट के लिए जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस अनवार हुसैन। और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच के लिए जस्टिस आसम हफीज़, मुल्तान बेंच के लिए जस्टिस राहील कमरान शेख और रावलपिंडी बेंच के लिए जस्टिस वकास रऊफ़ के नाम शामिल हैं। लेकिन आज 10 मई हो चुकी है और इतला ये है कि इलेक्शन कमीशन अब तक इन 6 जजेस का नोटिफिकेशन किया। अब पहला सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद इलेक्शन पटिशन्स के फ़ैसलों को लटकाने का सबब बन रहा है। डेट ऑफ फाइलिंग से 180 रोज़ में कैसे फ़ैसले हो सकेंगे। 8 फरवरी पर इंतखाबात पर उठने वाले सवालात का जवाब उसी सूरत आ सकता है, उसी शक्ल में आ सकता है जब इलेक्शन कमीशन पर जल्द फैसले हो और इस मामले को लटकाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी की आपको पता है और शफाफियत उसके और हाई कोर्ट के भेजे नामों का नोटिफिकेशन करना चाहिए ताकि काम हो सके। अब 180 दिन का टाइम है और नोटिफिकेशन से लेकर नोटिफिकेशन तो तकरीबन इनमें से कई के मार्च में जारी हो चुके थे, अप्रैल में आगे चले, अब मार्च में जारी आ गए। तो उसमें मुकर्ररा म्याद के दौरान अपीलें फ़ाइल नहीं थी, वो फ़ाइल हो गई। जब फ़ाइल हो गई तो उसके बाद आपको फाइनल करना है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी की जज शायद लगाना चाहता है तो अपनी मर्ज़ी के जजेस के ऊपर, चूँकि फॉर्म 45-47 का मसला है तो यहाँ शफाफियत का मसला है। अब मैं अगली बड़ी बात आपके सामने रख दूँ। कुछ दोस्त हमारे ये भी कहते हैं कि हुकूमत वक्त के जो वकला हैं उनका चीफ जस्टिस से एक झगड़ा इसी बात के ऊपर चल रहा है। एक बात ये, और दूसरा चल रहा है कि जो चीफ जस्टिस नाम भेजना चाह रहा है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए, वो अपनी मर्ज़ी कर रही है और शफाफियत पे देना चाहता है, वो किसी की सिफारिश नहीं मानना चाहता।
तो हुकूमत चाह रही है कि उसकी मर्ज़ी के जज लगाए, और हमेशा से यही चला आ रहा है कि जो ख़ास तौर पर जो नून लीग की हुकूमत है ना, नून लीग की जो हुकूमत है वो सारे मामले को अपनी मर्ज़ी से देखती होती है, और जजेस, और तारीखी बात है कि उनकी मर्ज़ी के जब जजेस लगे तो जजेस बरकरार रहे। पीपल्स पार्टी ने अगर जजेस लगाए तो पीपल्स पार्टी के जजेस, पीपल्स पार्टी में जो जजेस लगाए वो निकल आए, वो चाहे मुनीर भट्टी केस देख लें, चाहे आप शरफ अफरीदी केस देख लें, चाहे आप अल जहाद ट्रस्ट केस देख लें। तीसरी बात जो है कि वो नैब के जजेस भी अपनी, सॉरी एंटी करप्शन का, एंटी टेररिस्ट कोड के जजेस अपनी मर्ज़ी के लगाना चाहते हैं। हुकूमत के लिए कड़ा वक्त, और ये चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट हार्ड टाइम दे रहे हैं, जो मेरी इतला हैं, इन पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं आप लगा सकते। उनका अपना नुक्ता नज़र है, उनकी अपने स्टाइल है काम करने का। मुझे बहुत एतराज़ात हैं इस हवाले से, लेकिन जो अच्छी बात है वो बात करनी चाहिए। वो बाकी मैं बाकी हमारे झगड़े चल रहे हैं उनमें नहीं जाऊँगा। हुकूमत वक्त के हवाले से जो हैं, यानी पुलिस का वकला पे तशद्दुद करने का क्या वजह थी? हम तो अपने एहतजाज कर रहे हैं, हमें एहतजाज कर रहे हैं। असल वजह ये सुन लीजिएगा, ये पुलिस ने और मारा भी किन को, जो हुकूमती वकला है, हमारे दोस्त और बड़े भाई हैं एहसन बून साहब, उन पर तशद्दुद। मुनीर भट्टी साहब का भी उसी ग्रुप से ताल्लुक है, हमारे सदर है लाहौर बार के, मैंने वोट दिया उनको यार, इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। वो मेरा उनसे ताल्लुक ज़ाती तौर पर चला आ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि असल कहानी मैंने आपके सामने रख दी कि ये वाला जो है ना, कि ये वाले जजेस भी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के ट्राइब्यूनल में लगाना चाहते हैं हुकूमत वक्त। मैं फिर बात समझा रहा हूँ। दूसरा, वो जो एलिवेशन होनी है जजेस की, वो अपनी मर्ज़ी के जजेस चाह रहे हैं। तीसरा, एंटी टेररिस्ट के कोड के जो जजेस जो है ना वो अपनी मर्जी और आइन और कानून के मुताबिक राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ फैसला करना चाहते हैं। ये है वो बड़ी बात जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब चलते हैं आगे आपको, और IMF बेवकूफ़ बना रहा है नए कर्जा प्रोग्राम के लिए। IMF 16 मई को पाकिस्तान भेजेगा मिशन, और नए बजट की तैयारी और नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए आएगा। 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा, और मिशन के चंद मेंबरान वज़ारत ख़जाना से मिलकर बजट पर काम करेंगे, और बजट भी वही बनाएंगे IMF के लिए, ये ज़हन में रख लीजिएगा। चलें, आपको आगे जो ख़बर है, आपको याद है कि नैब में कई तरामीम थी जो हुकूमत ने की थी, वो चैलेंज की थी, इमरान खान साहब ने चैलेंज की थी, और वो अपीलें जो है ना वो कई हद तक मंजूर हो गई थी। उसके इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की हुई हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है, यानी 184(3) के तहत पटिशन थी, अब वो नए कानून के तहत जो है बड़ा बेंच सुनेगा, 14 मई को समाअत करेगा। अब इसमें बड़ा मज़ेदार बात है, वो ज़रा समझना है आपने। अब हुकूमत वक्त चाहती है नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखना ये है कि वो ये सारी तरामीम ख़त्म कराती है, या कि नैब की तरामीम ख़त्म करने के लिए शाहिद खान अब्बासी और बाकी साहब ने, और मैं भी समझता हूँ अब, यानी नैब मैं बड़ी तारीफ़ करता रहा, मैं बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने अब इतने अरसे के जाने के बाद मैं भी इस नुकते पर पहुँच जाऊँगा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। कारोबार को तबाह कर दिया है नैब ने, बड़े बड़े लोगों को, और अल्टीमेटली वो 6-8 साल चले गए, केस कुछ नहीं, सजाएँ बताए ना कितनी इस हवाले से हुई है, रिकवरियाँ बहुत की, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इस्लामाबाद में जो रोटी और नान भाई की कीमतों के ख़िलाफ़ जस्टिस, वो बड़ी मज़ेदार बात आई। डिप्टी कमिश्नर और नान भाइयों के नुमाइंदों का मुतल्लिका कीमतों का तयन करने का हुक्म दे दिया, और सील करदा जो तंदूर थे वो डीसील करने और गिरफ्तार लोगों को रहा कर दिया। कल 12 बजे कहा जी आपस में बैठकर मुशावरत करें जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने, और 3 दिन में अदालत के सामने रिपोर्ट पेश करें। तंदूर वाले गरीब लोगों का मफाद भी रखना है। तंदूर वाले जून जुलाई में दाख्ती आग में जाकर रोटी लगाते हैं, रेडी लगाने वाले गरीब आवाम का भी मफाद रखना है। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं है, अमीर आदमी को तो रोटी की कीमत ही नहीं पता, ये जस्टिस तारक जहांगीरी कहते हैं। और उन्होंने ये सारा जो मामला है वो सारा जो फैसला है वो कर दिया है। आगे आपके सामने मैं चलता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है ना इश्तियाक इब्राहिम ने, अब नए जज आए हैं तो उन्होंने जजेस की तबादले कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल, यानी तबादलों में परेशान नहीं होना चाहिए आपको, हर एक अपनी मर्ज़ी के जज चाहता है। अटॉर्नी जनरल ने, जो बड़ी बात अब ये है, अटॉर्नी जनरल ने FBI की कानूनी टीम की नाकस कार कर दी है। वकीलों की जानिब से रेवेन्यू से मुतालिक मामला को गलत तरीके से चलाना, ये सियासी तकर्रियों की वजह असल में बता, आपकी अपनी हुकूमत अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं ज़रा,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से वकीलों को नवाजती है वो तो आपके सामने है ना, मैंने क्या कहना है। और बदनिज़ामी और ये सारी बातों के अब ये महीने लग जाते हैं, अब ये नहीं सिस्टम ठीक हो सकता। चले उन्होंने ख़त लिख दिया है और अफसोस का इज़हार किया है एपलेट ट्राइब्यूनल की सतह पर, तो FBR की कानूनी टीमें फौरी तौर पर अदालतों में फैसलों के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर नहीं करती हैं, ये उनका कहना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।